मैं हूं प्रतिमा दत्ता। घूंघट और घुटन, इस घूंघट से कुछ भी देख पाना बेहद मुश्किल है। धुंधला दिखाई देता है, एक मजबूरी लगती है। कुछ परंपराएं कहती हैं तो कुछ समाज की बेड़ियां। ये घूंघट जिसको हरियाणा सरकार अपनी आन बान और शान बताती है, दरअसल ये घूंघट नहीं, ये बेड़ी है। और इस बेड़ी के साथ आप यहां मुझे बैठे पहचान नहीं पाएंगे। टीवी स्क्रीन पर दर्शक जो देख पा रहे हैं उनको समझ में नहीं आ पा रहा होगा कि इस घूंघट के पीछे आखिर कौन है। इस घूंघट के पीछे हरियाणा की बेटी है। इस घूंघट के पीछे हरियाणा की तमाम बेटियां हैं जिनको मजबूर किया जाता है इस घूंघट में रहने के लिए। लेकिन हरियाणा सरकार ये कहती है कि ये घूंघट हरियाणा की आन है, हरियाणा की बान है और हरियाणा की शान है। ये कैसे संभव हो सकता है? वो सरकार जो कहती है कि बेटियों को बचाना है, बेटियों को आगे बढ़ाना है, वही सरकार आखिर ये कैसे कह सकती है कि ये घूंघट हरियाणा की आन बान और शान है? क्योंकि इसी घूंघट की वजह से तमाम बेटियां, तमाम महिलाएं परेशान हैं, क्योंकि उनको मजबूर किया जाता है इस घूंघट को पहनना। वो दबाव में ये सब करती हैं क्योंकि वो भी कुछ बनना चाहती हैं। उन बेटियों के बारे में सोचा नहीं जा रहा है जो हरियाणा में हरियाणा का नाम रोशन कर रही है, ना सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी। लेकिन इस घूंघट को ये कह देना कि ये हरियाणा की शान, आखिर ये कितना सही? और इसीलिए आज ये घूंघट मैंने ओढ़ा है क्योंकि सरकार को ये बताना बेहद जरूरी है कि ये पहचान नहीं है। घूंघट के पीछे जो चेहरा है ये पहचान है और यही पहचान हमें आज कायम रखनी है। जो शर्मनाक स्टेटमेंट सामने आई इस मैगजीन में, कृषि संवाद, जिसके ठीक पीछे घूंघट पहनी इस महिला को आप देख रहे हैं और जहां पर लिखा है घूंघट की आन बान हमारे हरियाणा की शान। सरकार को ये बता दें कि हमारे हरियाणा की शान ये घूंघट नहीं है। हमारे हरियाणा की शान हर वो बेटी है जो अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहती है। खास चर्चा इसी पर एक खास पैनल के साथ, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए आप। आप कहेंगे वाह, गाना तो बहुत खूबसूरत है, सुनकर अच्छा लगा कि नायिका कह रही है कि घूंघट की आड़ से दिलबर का दीदार अधूरा लगता है। जरा सोचिए, नायिका नायक का दीदार तक घूंघट की आड़ में नहीं कर पा रही, तो क्या बेटियां, महिलाएं घूंघट में रहकर आन बान शान और सरकार की पहचान बन सकती हैं? सवाल बड़ा है लेकिन सरकार की सोच छोटी। हरियाणा सरकार के कृषि संवाद पत्रिका पर जिस घूंघट को सरकार ने अपनी आन बान शान बताया है, दरअसल अब उस घूंघट में सरकार खुद ही घिर गई है। सरकार एक तरफ बेटियों को बचाने और पढ़ाने के लिए अभियान चला रही है, तो दूसरी तरफ सरकार खुद ही पर्दा प्रथा का प्रचार कर रही है। विरोधी कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है मानो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बाद आने वाले दिनों में सरकार बेटियों को घूंघट कराओ जैसे अभियान भी शुरू कर सकती है, क्योंकि प्रदेश की सरकार महिलाओं के गर्व के लिए उन्हें ढक कर रहने की वकालत कर रही है। हालांकि घूंघट पर घिरती सरकार इसे परंपरा का नाम दे रही है। सरकार के मंत्री इसे महिलाओं का गर्व बता रहे हैं और खुद सीएम खट्टर इस मामले से अनजान हैं। सरकारी मैगजीन में घूंघट को बढ़ावा देना, मैगजीन पर जो तस्वीर है वो ये कहीं नहीं कह रही है कि घूंघट करना कंपलसरी है, वो खाली डिपिक्ट कर रही है। कहीं पर ये नहीं कहा गया कि घूंघट करना अनिवार्य है, जैसे बुर्का अनिवार्य होता है। कुछ जगह पर हमारे हरियाणा में अनिवार्य नहीं है, कुछ लोग स्वेच्छा से करते हैं तो उनका भी सम्मान किया जाता है। सरकारी मैगजीन में जिसकी बात आप कर रहे हैं ये हरियाणा की संस्कृति का एक हिस्सा है। घूंघट विवाद से बचने के लिए सरकार भले ही घूंघट कर ले, लेकिन विपक्ष का लोहा गर्म है और विपक्ष ने घूंघट को सरकार की पिछड़ी सोच करार दिया है। जो भी ये लिखा है उसको कल्चर का मालूम नहीं है। ये तो जब आक्रमण हुए और बरका सिस्टम आया उस दफे यहाँ घूंघट स्टार्ट हुआ, उससे पहले घूंघट नहीं था हमारे कल्चर में।
हमारे कल्चर का बेसिक घूंघट नहीं है, अब साउथ इंडिया में नहीं है। बिल्कुल सर। तो ये कारण ये है। और अब समाज प्रगति कर रहा है और ऐसी बातें करके तो समाज को पीछे ले जाने वाली। हरियाणा के अंदर बीजेपी की बहुत ही ज़बरदस्त रिग्रेसिव मानसिकता को दर्शाता है। आज के दिन हरियाणा की हमारी बेटियां जो हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर मेडल्स लेकर आती हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर अभी कल ही फेमिना मिस इंडिया जो है बनी है, वो हमारी हरियाणा की बेटी है। तो हरियाणा की बेटियों ने तो बहुत ऊंचे ऊंचे उछाले और क्या कहते हैं छलांग मारी हैं। और ये हमारे को इस तरह से रिग्रेसिव तरीके से ये दिखाना चाहते हैं। ये केवल और केवल ये दर्शाता है कि बीजेपी का माइंडसेट जो है इनका, ये किस तरह से, कितना ज़बरदस्त तरीके से रिग्रेसिव माइंडसेट है। सरकार की इस शान का घूंघट की बेड़ियां तोड़ने को बेताब महिलाएं खुलकर विरोध कर रही हैं। महिलाएं कह रही हैं कि ये उनकी आजादी पर प्रहार है। दरअसल किसानों के लिए जारी की गई एक बुकलेट में घूंघट और घूंघट में चेहरा छिपाती महिला को राज्य की पहचान बताया गया। इस बुकलेट पर बड़ी स्माइल के साथ सीएम खट्टर दिख रहे हैं, तो दूसरी तरफ एक महिला दिखाई गई जिसका पूरा चेहरा ढका हुआ है, जो कि अपने सर पर मवेशियों का चारा ढोकर ले जा रही है। और इस फोटो के कैप्शन में लिखा है, घूंघट की आन बान हमारे हरियाणा की पहचान। और अब सरकार की इस पहचान पर लगे पिछड़ेपन के निशान ताजा हो गए और इन निशानों पर सरकार परंपरा का घूंघट डालने की कोशिश कर रही है। लेकिन जिस घूंघट को सरकार महिलाओं पर थोपने की कोशिश कर रही है, क्या वो वाकई सरकार की शान है या महिलाओं की मजबूरी? जिसे सरकार प्राइड कह रही है, उसे महिलाओं ने शायद इसलिए पहना है क्योंकि वो सदियों से चली आ रही प्रथा, या फिर इसलिए कि इस घूंघट की घुटन को महिलाओं ने अपनी नियति बना लिया। जिस हरियाणा की बेटियों ने दुनिया भर में जीत का डंका बजा दिया, जिस हरियाणा की बेटियां खूबसूरती का ताज सर पर चढ़ाकर गर्व से खुद को हरियाणवी कह रही हैं, उसी हरियाणा की बेटियों को अगर चेहरे पर घूंघट करना होता तो क्या वो इस मुकाम तक पहुंच पाती? घूंघट से तौबा कर घर की दहलीज लांघ कर इसी प्रदेश की महिलाएं पढ़ी लिखी पंचायत का हिस्सा हैं और गांव की बागडोर संभाल रही हैं। लेकिन कल्पना के प्रदेश में सरकार की ये सोच महिलाओं के सामाजिक उत्थान में बाधा से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। इतिहास को बारीकी से समझने वाले ये भी कहते हैं कि भारत में कभी पर्दा प्रथा थी ही नहीं। ये उस वक्त शुरू हुई जब मुगल शासन में शासक और उनके सूबेदार महिलाओं का शोषण करने पर आमादा हो गए। मजबूरन बहु बेटियों को अपनी आबरू की रक्षा की खातिर बाल विवाह और पर्दा प्रथा को अपनाना पड़ा। बाद में ये परंपरा बन गई और आज की सशक्त महिला गर्व से कहती है कि इस पर्दे की कोई प्रासंगिकता नहीं बची, ये महज गुलामी की निशानी है। इतिहास गवाह है, आधुनिक भारत के जनक कहे जाने वाले राजा राम मोहन रॉय ने पर्दा प्रथा का खुलकर विरोध किया था और उनका विरोध कामयाब भी रहा। लेकिन इतने वर्षों बाद सरकार की पत्रिका ने महिलाओं को उसी घुटन का एहसास करा दिया है जिससे निकलने के लिए आज भी संघर्ष जारी है। तो सवाल बड़ा है और गंभीर भी कि क्या प्रदेश की खट्टर सरकार महिलाओं को वापस उसी घूंघट में धकेलना चाह रही है? क्या सरकार घूंघट का प्रचार नहीं कर रही? तो फिर क्यों घूंघट को आन बान शान और हरियाणा की पहचान बताया गया? सोचिए, क्योंकि सोच बदलने का वक्त आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। ये सोच सरकार को कब सोच में आएगी? सरकार कब सोचेगी कि अब सोच बदलने की जरूरत है? क्योंकि सरकार की तरफ से तमाम अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन उन्हीं अभियानों पर तमाचा भी मारा जाता है। ये घूंघट मैंने किया था शो की शुरुआत में, लेकिन इस घूंघट की जरूरत नहीं है। ये घूंघट नहीं, ये तमाचा है उन तमाम लोगों की सोच के ऊपर जो ये सोचते हैं कि घूंघट में अगर महिला रहेगी तो उसी से उसकी पहचान होगी और वही इन समाज के लोगों की शान होगी। इस शर्मनाक बात के बाद बहुत से सवाल उठ रहे हैं। हालांकि अब अपने आप को बचाने की
कोशिश भी की जा रही है, लेकिन कुछ भी अब समझ में नहीं आ रहा कि अब किया क्या जाए, क्योंकि गलती तो हो गई। और जिस मैगजीन ने जो ये छाप दिया, इसके बाद तमाम तरीके की बातें कही जा रही हैं। ये कहा जा रहा है खुद मुख्यमंत्री की तरफ से कि मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन ये कैसे हो सकता है? फ्रंट पेज पे चीफ मिनिस्टर की फोटो और इसके बैक कवर पे ऐसी फोटो क्या कहती है? चर्चा इसी पर अपने खास पैनल के साथ करेंगे। हमारे साथ इस पे चर्चा करने के लिए समाज सेवी अमीना शेरवानी जी हैं, पूनम भटनागर जी हैं, वीना गुप्ता, अंजू नेगी, माही शर्मा, आप सभी का बहुत स्वागत। अमीना जी, शुरुआत आपसे, क्या सोच है ये आरएसएस और बीजेपी की पक्की सोच है। यही एजेंडा लाने के लिए ये देश में आए हैं। 100 बरस से इनका यही था कि औरतों को घरों में दोबारा बंद कर दिया जाए, माइनॉरिटीज के ऊपर वो लोग अपना हुक्म और राज चलाएं, और जो हिंदू हैं उनको भी हिंदुत्व की ओर लेकर जाएं, उनकी जिंदगी को भी कंट्रोल करें। ये एक किस्म की बहुत भारी पितृसत्ता है जो प्रकृति से लेके, इंसान से लेके जानवरों तक को कंट्रोल, ये गऊ को भी कंट्रोल करना चाहते हैं, गऊ का भी प्रयोग करना चाहते हैं, वो मरती मर जाए। आज मैं अभी कचड़े के खत्ते से आ रही हूँ, वहां पर 150 गायें हैं जो कचड़े में थैलियां खा रही हैं, कोई प्रबंध नहीं है उनके लिए। कोई गौशाला है मगर गौशाला में वो जाती हैं, दोबारा से पैसे देकर वो वापस आ जाती हैं कचड़े के खत्ते में। तो जिस गौ से इतना प्रेम है, उस गौ तक की तो रक्षा ये लोग कर नहीं पा रहे हैं। रक्षा जो है बंदूक लेकर नहीं होती है, रक्षा कस्सी लेकर होती है, उसको चारा डालकर होती है, उसको तो पानी डालकर क्या होती है। दिखाना चाह रही है सरकार? सरकार घूंघट से यही दिखाना चाहे, जैसे गौ की वो रक्षा नहीं करना चाहती, ना कर सकती है, वैसे ना वो बेटी को पढ़ाना चाहती है, ना वो बेटी को बढ़ाना चाहती है। गौ का भी दिखावा किया जा ढकोसला, रहा है, बेटी का भी ढकोसला, दोनों जाएं चूल्हे भाड़ में। हाँ। इनका पॉलिटिकल एजेंडा जो है वो चलता रहे। अंजू जी, कितना शर्मनाक है, आप एक मैगजीन के कवर पे ये फोटो लगा रहे हैं और कह रहे हैं घूंघट हमारी पहचान है, हमारी शान है। देखिए, ये जो भी चीजें आई हैं ये बेहद शर्मनाक हैं, और इसमें किसी एक सरकार का ही कोई दोष नहीं है। ये तो एक माइंडसेट बना हुआ है लोगों का, चाहे वो बीजेपी के हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे समाजवादी पार्टी के हों, चाहे कहीं के भी हों। आप किसी का भी स्टेटमेंट निकाल करके देख लीजिए, महिलाओं के प्रति बातचीत करने का, महिलाओं के प्रति देखने का, महिलाओं के प्रति निर्णय लेने का उनका एक बहुत अलग नजरिया है। चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय बोलते हो, चाहे वो आजम साहब बोलते हो, चाहे वो कोई भी बोलता हो, ये मैगजीन उससे ज्यादा कुछ हटके नहीं है। इसके पीछे उन्होंने घूंघट में जिस महिला को दिखाया है, उन्होंने स्पष्ट तौर से ये कहा है कि आन बान और शान, हरियाणा की पहचान तो चलो जहां तक उनका सोचना है, लेकिन यहाँ पे महिलाओं की कोई पहचान नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि कोई भी नहीं पहचान सकता कि ये महिला कौन है, कहाँ की और क्या है। कोई इसकी आइडेंटिटी को नहीं पहचान सकता। तो मतलब महिलाओं की आइडेंटिटी क्या है, उसको आगे बढ़ाने के लिए कोई कदम नहीं, उसे आप खत्म उसे करना चाहते हैं, पीछे धकेलना जी, चाहते हैं, उसे खत्म करना चाहते हैं। और मैं एक बात इसमें और कहना चाहती हूँ कि अगर जो माननीय मुख्यमंत्री जी उन्हें नहीं पता है, तो जो इस पत्रिका के संपादक जी उन्हें तो तलब कर लिया जाए, उन्हें बोला जाए कि उनकी क्या जिम्मेदारी बैठते हैं। एक विद्वान आदमी होते हुए, एक पत्रिका को एडिट करते हुए, उसके संपादक होते हुए, क्या वो समाज को यही संदेश देना चाह रहे हैं कि महिलाएं जो है घूंघट के पीछे ही रहें? अब जो हमारी पंचायतें हैं, हरियाणा की बहुत सारी पंचायतें हैं जिन्होंने की बकायदा सम्मेलन कर करके घूंघट को उतार करके फेंका है, घूंघट को छोड़ा है। ये तो वही सोच है, ये उतनी ही छोटी सोच है जो कि सानिया मिर्जा के स्कर्ट को नापने के लिए चलती है। ये उससे ज्यादा कुछ नहीं है। नहीं, जब वो मेडल जीत कर आते हैं तब कहते हैं कि नहीं, भारत की बेटी है, और उसी भारत की बेटी को आप कह रहे हैं कि आप घूंघट पहन लीजिए। मैं उनसे ये कहती हूँ कि हरियाणा की बेटियां जो है दंगल कुश्ती में अपना परचम लहरा रही, क्या वो घूंघट कर करके जाएं? इंडिया बन गई, मिस वर्ल्ड में जाना है तो क्या घूंघट करके जाएंगी? क्या वो घूंघट कर करके जाएं वहां पर? यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूंगी कि घूंघट के साथ आप हिजाब और नकाब को भी जोड़े, क्योंकि जो संगी हैं और मुसंगी हैं वो एक ही कड़ी के 2 जुड़वा भाई हैं। उनका मकसद एक ही है, औरतों को और इस देश को पीछे ले जाने का। तो संगी मुसंगी दोनों के खिलाफ, कट्टरवाद के खिलाफ। और ये मुसंगी हमारे सिख संप्रदाय में भी बहुत कट्टर लोग हैं, क्रिश्चियन समुदाय में भी बहुत कट्टर लोग हैं, हर समाज में कट्टर लोग हैं जो देश को और औरतों को पीछे ले जाने का काम कर रहे हैं। कोई फर्क नहीं है, चाहे वो घूंघट हो या नकाब हो या हिजाब हो, हमें सिर्फ धकेला जा रहा है, चाहे धर्म के नाम पे, चाहे प्रदेश के नाम पे। नियम सिर्फ महिलाओं के लिए है, कुछ भी उठा करके देख लिया, पुरुषों के लिए कोई संहिता नहीं है। पूनम जी, इतनी कोशिश कर रही हैं महिलाएं, हर वक्त अपने आप को साबित कर रही हैं, और फिर मैगजीन्स में ये चीजें छापी जाएंगी, तो क्या होगा उन कोशिशों का? देखिए प्रतिमा जी, दोनों बहनों ने बहुत अच्छा बोला। देखिए, जो भी रुकावटें हैं, चाहे वो पर्दा प्रथा से है, चाहे वो इनके मुसलमानों में जो बुर्का पहना जाता है, दोनों चीजों में डिफरेंस ये है कि उसमें आप पूरे तन मन से ढक के निकलते हैं, और ये परंपरा पुरानी चली आ रही है। सरकारें इसको डेवलप नहीं करती। आप सोचते हैं कि बीजेपी फोर्स कर रही है कि आप घूंघट पहनिए, ऐसा नहीं है। ये किताब में छपा, ये अपने आप में सोचने का विषय है। लेकिन सुनिए, क्या होता है कि हम लोग जिस परंपरा में आज हरियाणा
वास्तविकता ये है, हम अर्बनाइज्ड एरियाज की बात करते हैं, जब हम गुड़गांव में जाते हैं, जब आप गांव में जाते हैं, जब आपको असलियत पता चलती है कि वहाँ पे घूंघट की क्या अहमियत है, तो हमें बदलना वहां से होगा, हमारे कह देने से नहीं है। जब आप किसी तो गांव में जाते हैं, हरियाणा की पहचान क्या घूंघट है? मैडम नहीं, घूंघट पहचान नहीं है। पहचान ये है कि हम लोग आज घूंघट से बाहर निकल रहे हैं और ये अवेयरनेस का कारण है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग, सरकारें भी कोशिश करती हैं, ऐसा नहीं कि सरकार ने कुछ कह दिया तो आम समाज मानने लगता है, ये समाजों से चीजें निकल के आती हैं और ये पुरानी परंपराएं चली आ रही हैं, उसको खत्म होने में टाइम लगेगा और जहां तक मैं समझती हूँ हम लोग खत्म कर रहे हैं और निकल रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि घूंघट में रहने वाली, देखिए खत्म नहीं होगा। नहीं, मैं बहुत चिंतित हूँ, वाली महिलाएं भी, मैं बहुत चिंतित हूँ मैडम प्लीज, मुझे लग रहा है दोबारा हम इन चीजों की ओर वापस आ रहे हैं। मैं चिंतित हूँ इस नहीं, बात से। चिंता करिए मत मैम, चिंता आप अपने समाज के बारे में करिए। देखिए प्लीज, ऐसा मेरा मैडम फोगाट सिस्टर्स जो निकल के आई हैं, उनकी माँ आज भी घूंघट करती होगी और उसी घूंघट वाली माँ ने अपने बच्चों को डेवलप किया है। ऐसा नहीं है, जो परंपरा है उसको धीरे धीरे खत्म की जा सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं समाज के कट्टरवादी पुरुष इसको नहीं चाहते, वो इसको वापस खींचना चाहते हैं। मैडम कोई वापस नहीं चाहता, ये आप लोग सोचती हैं। आजकल महिलाएं आगे बढ़ रही हैं और उनको रोकने वाला कोई नहीं है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इसमें जरूर हो सकता है। वीना जी, बिल्कुल होगा आपकी और इसमें होना क्या भी राय है? चाहिए। देखिए, मेरा तो वही है कि जैसे पूनम जी बोल रही हैं, सब लोग बोल रहे हैं कि ये जो मुद्दा है ये किसी एक सत्ता का नहीं है, समाज का है, समाज की सोच का है। और मैं इस बात से बिल्कुल एग्री हूँ कि समाज चेंज हो रहा है, लेकिन जो रूरल में अगर आप अभी भी जाएं, वहाँ पे परंपरा के नाम पे, चाहे हम अर्बन में आए, यहाँ पे भी संस्कृति के नाम पे लड़कियों को किचन में घुसाया जाता है, वहाँ पे औरतों को घूंघट के नाम पे परंपरा सिखाई जाती है और औरतें सदियों से वो करती आ रही हैं अपनी इच्छा से। पॉइंट ये है कि कौन उन पे रीच आउट करेगा, कौन उनको चेंज करेगा। आई थिंक अगर सत्ता में नए लोग आए हैं, नई पार्टी आई है, तो उनका ये मुद्दा बनता है कि हम वहां पे भी पहुंचे। अर्बन चेंज हो गया, वहां पे चेंज होना बहुत जरूरी है। लड़कियां दंगल करके आ रही हैं, होने के बाद उसके पिछड़े, वही बता रहे हैं, ऐसे पिछड़े बना के वो चेंज कर रहे हैं। बट फायदा क्या कि अगर उनको यही नहीं पता कि किसी ने किताब पे छापा है, उनको सू कीजिए, उनसे बात कीजिए और इसको करेक्ट करके नया कोई कवर पेज डालिए जिसमें लिए सॉरी बोलने से ना करके एक पोर्ट्रेट कीजिए, ठीक है जी छप गया है, हमने नोटिस नहीं किया। और उसमें घूंघट में मुझे नहीं लगता कि वुमेन सेफ्टी का मुद्दा भी छुप पाएगा कि घूंघट करने से अगर कोई लड़की सुरक्षित है, ना वो पहले सुरक्षित थी ना वो आज सुरक्षित है। माइंडसेट जब तक हम मिलकर चेंज नहीं करेंगे, और आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया, आई थिंक इसी से माइंडसेट चेंज होगा। माइंडसेट परिवार से एक बात सुनिए, माइंडसेट परिवार से चेंज होता है, सरकारों से चेंज कभी नहीं होता। ये हमें चेंज करना पड़ेगा। सरकार की जरूरत नहीं मैडम, सरकार प्लीज आप सरकारों में मत खोपिए, आप सरकार की तरफ गलत जा रही है। नो मैडम, सरकार को अपना काम सरकार की तरफ, आप गाँव की तरफ चली जा रही है। अरे कूड़ा फेंकने वाले तो हम लोग हैं, इसमें सरकार क्या करेगी? सरकार तो प्रोत्साहित कर सकती है आपको, आप गलत न बोले। यहाँ तो सरकार घूंघट की ओर प्रोत्साहित कर रही है। यहाँ पे कुछ और होना चाहिए। मैडम जी, आप खट्टर जी को पकड़ लो ना, अगर उन्होंने छापा है तो खुद ही कह रहे हैं, ऐसे बोलने से नहीं होता कभी भी कोई बात। एक करके बात करते हैं। माई जी, आपका रुख करूंगी मैं। आपको लग रहा है कि ऐसे मैगजीन अगर छपेंगी तो इससे हम महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल। ये महिलाओं को अगर आप घूंघट में रखोगे, जैसा कि अंजू दीदी ने बोला कि दंगल करके आई हैं, फोगाट बहने दंगल करके आई हैं, क्या वो घूंघट में रह के दंगल कर सकती थी? और रही हमारी परंपरा की बात, जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग है, या मैं ये जानना चाहती हूँ, हमारे जो देवी देवता है, किसी देवी को किसी ने घूंघट किए हुए देखा है? कोई देवी घूंघट नहीं करती है। हमारे समाज में महिलाओं को देवियों का रूप देते हैं, बोलते हैं महिलाएं देवियां होती है, तो फिर कैसे घूंघट करवा रहे हैं? दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी, हमारे जो भी हमारे राजा महाराजा थे, पुराने थे, क्या वहां पे महिलाओं को घूंघट करवाया जाता था? श्री रामचंद्र के साथ सीता बैठी हुई है, क्या वो घूंघट में बैठी हुई है? नहीं, ये हमारी परंपरा नहीं है। ये परंपरा बाद में बनाई गई है, सिर्फ थोपी गई है, सिर्फ महिलाओं के लिए। थोपी गई के लिए क्यों नहीं बनाई गई? क्या हमारी परंपरा में ये कहती है कि मुस्लिम राज में थोपी गई थी, हिंदू राज में नहीं थोपी गई? ठीक है, इसको इसका रंग मैं नहीं देना चाहूंगी यहाँ पे। लेकिन अंजू जी, आपको लग रहा है कि ये परंपरा सही है? अब एक महिला अपने पति के साथ बैठ के खाना नहीं खा सकती है, गाँव में जाए तो उसको जमीन पे बैठना होता है, अगर पति बैठा है तो वो बैठ ही नहीं सकती है उस कमरे में। ये कहाँ की परंपरा है? देखिए, ये कोई परंपराएं नहीं है और ना ही हमें इन्हें परंपराओं का नाम देना चाहिए। ये एक पुरुषवादी सोच है जिसमें कि महिला को दोयम दर्जे पे रखा जाता है। और मैं इस बात को यहाँ की ही नहीं कर रही हूँ,
हमारे पास में बहुत सारे लोग रहे हैं, बहुत सारे विचारक रहे हैं जिन्होंने इस बात को स्पष्ट कहा है। एक बड़ी फेमस राइटर हैं, उन्होंने एक सेकंड सेक्स की बात करी है कि हम हमेशा एक दोयम दर्जे पे रहे हैं। ये वही मानसिकता है कि महिलाएं कहीं आगे ना बढ़ जाएं, कहीं बराबरी पे आपके ना आ जाएं, इसलिए उनके मॉरल को डाउन रखे जाने की जो परंपराएं हैं उसमें इन सब चीजों को रखा गया है। आप ये बात सोचते हैं कि सरकार ये काम कर रही है? जी कर रही है, ऐसे बयान और ऐसे खबर छाप के कर रही है, बिल्कुल कर रही है। ये सांस थोपती है, पति नहीं थोपता। मैंने ऐसी फैमिली देखी जो सांस थोप तो रहा है ना, समाज ही थोप रहा है, चाहे सांस थोपे चाहे पति थोपे। मैडम प्रतिमा जी, जब भी मैं कह रही हूँ आप समाज को कहिए, आप सरकार को मत कहिए। तो सरकार अगर ये करेगी, अगर सरकार ये करेगी तो क्या मैसेज आएगा? पूनम जी, अगर सरकार ये मैगजीन छापेगी तो क्या मैसेज आएगा? ये मैगजीन छपेगी तो क्या मैसेज आएगा? ये आप मुख्यमंत्री की फोटो देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर आप ये मैगजीन पे पिक्चर देखिए, इससे क्या मैसेज आएगा? पहले 10 बार इन चीजों को देखा जाता है और कितने लोग इस टीम में शामिल हैं? अभी ये पत्रिका है, ये सरकारी पत्रिका है और माफी क्यों नहीं मांगी? प्राइवेट स्तर पे नहीं छपती है। किसी को देखना सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये कोई। और एक बात समझनी होगी, एक तरफ हम कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ हम कह रहे हैं घूंघट हमारी आन बान शान। क्या घूंघट में रह के बेटियों को बचाने की बात हो रही है? आप कोई नया अभियान चला दिया जाएगा? कौन बेटी है वो? कौन बेटी है? इसकी पहचान घूंघट में कैसे हो पाएगी? पहचान की बात आप कर रहे हो? मुझे तो लगता है किसी मॉडल ने शूट किया है ये। अगर उस मॉडल की भी आइडेंटिफिकेशन नहीं परंपरा होती और ये महिलाओं के लिए बहुत अच्छा होता तो ये पूरे भारत में होता, ये सिर्फ हरियाणा में क्यों? मतलब पिछड़ी सोच है हमारी, ऐसी मानसिकता है। हम कहते हैं हम पुरुष प्रधान समाज में रहते हैं। पूनम जी पंजाब में हो, हरियाणा में हो या देश के किसी भी कोने में हो, ये परंपरा क्या सही है? आप इसकी वकालत कर रही हैं? बिल्कुल गलत है, नहीं 100% ठीक है पूनम जी, क्या आप इसकी वकालत कर रही हैं? नहीं, मैं वकालत नहीं कर रही, मैं आपको समझाने की ये कोशिश कर रही हूँ कि इसमें किसी भी सरकार का रोल नहीं होता, इसमें समाज का रोल होता है, इसमें इंडिविजुअलिटी का रोल होता है। इंडिविजुअल आदमी अपने परिवार में अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को कैसे रखता है, वो उसकी सोच है, उसको बदलना पड़ेगा। सरकार का इसमें सरकार का रोल ही नहीं है, ये सरकार का रोल विहीन सरकार है, किसी चीज में रोल ही नहीं है। मैडम आप तो पता नहीं क्या सोच के आई है, मुझे समझ में नहीं आया। उन्हें खत्म करें, नहीं तो फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो से है। देखिए मैं ये कहती हूँ कि समाज को चेंज कौन करेगा? औरतें। जो अंजू जी ने बात की, ये साहसी पैरा पहल करती है कि वो बहू को पति के साथ नहीं बैठने देती परंपरा के नाम पे। तो एंड ऑफ द डे हम औरतें भी कहीं ना कहीं इसके जिम्मेवार है। और जब तक हम, और ये मैं 100% गारंटी से बोल सकती हूँ, ये पिक्चर भी किसी औरत की ही थॉट होगी कि औरत तभी ठीक लगती है कि जब वो पर्दे में रहती है। आपको लगता है कि आप पर्दे में रहेंगी या घूंघट का नाम पढ़ लीजिए। संपादक हैं कि लेडी? आपको लग रहा है कि आप पर्दे में होंगी या घूंघट में होंगी तो सही होगा? मैडम आज भी हमारा हिंदुस्तान 70% गाँव में रहता है, आप ये मान के चलिए। सरकारी पत्रिका है। डॉक्टर केपी सिंह, हाँ डॉक्टर केपी सिंह यहाँ पे संपादकीय सलाहकार मंडल में है। बिल्कुल। और उनके निर्देश में ये पूरी की पूरी जो मैगजीन है ये का नाम भी पढ़ लीजिए। हाँ, ये सरकारी पत्रिका, ये सरकारी पत्रिका तो है, लेकिन क्या आप ये कह सकती हैं, क्या हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि घूंघट में है तो हम, हमारी पहचान है, हम यहाँ पे बैठी हैं, हम 6 यहाँ पे बैठी हैं, क्या हम में से किसी को भी लगता है कि हम घूंघट में होंगी तो हमारी पहचान होगी? क्या लग रहा है? होगी? बिल्कुल नहीं लगता। अंजू जी, पूनम जी आपको लग रहा है घूंघट में? घूंघट में तो आइडेंटिटी का ही क्वेश्चन नहीं रह जाता। मैडम मेरी बात कौन आइडेंटिफाई कर रहा है आपको? एक बात सुनिए, आप जब मैं मैडम की बात कर रही हूँ, मीना जी की, इनकी परंपरा में, इनके समाज में, इनके धर्म में, इनके जो भी प्रोसेस है इनका, इसमें पूरा बुर्का पहना जाता है। बिल्कुल क्या नहीं। क्या मैडम एक मिनट, क्या बुर्के का जिक्र नहीं है, पर्दे का जिक्र कहीं है ही नहीं। कुरान में बिल्कुल जैसे आप लोग को घूंघट काढ़ा गया, वैसे ही मुसलमान औरतों के साथ भी अन्याय हुआ है। हम तो उतरवाते हैं, हमारी परनानी ने तो अपनी बेटियों का घूंघट उतार दिया। मैडम बिल्कुल नहीं, बोल रही है, बिल्कुल नहीं। ना मेरी माँ ने पहना, ना मेरी नानी ने पहना, ना मेरी परनानी ने पहना, मेरे परिवार की 7 पुश्तों में किसी औरत ने बदलाव तो होना ही चाहिए, और कहीं से शुरुआत नहीं। करेक्ट, 100% बदलाव होना चाहिए। बिल्कुल इस्लाम में कहीं पर बुर्के का जिक्र नहीं है, बल्कि मर्दों को हिजाब का जिक्र किया है कि मर्दों को अपनी आंखों पे पर्दा रखना होता है। ये कुरान शरीफ में लिखा है। अगर कोई मर्द बदतमीज है तो उसकी आंखों पर पट्टी बांध के उसे जेल में डाल दो। ले लेते हैं, ये लिखा है। एक ब्रेक यहाँ पे ले लेते हैं। अब आप सभी को रोकना चाहूंगी, एक छोटे से ब्रेक का इस वक्त फिलहाल यहाँ पे वक्त हो गया है। ठीक है अमीना जी, औरतों को विभाजित मत कीजिए अपने षड्यंत्र के साथ। अमीना जी, पूनम जी, मैं लौटूंगी, एक ब्रेक के बाद मैं लौटूंगी।
फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। चर्चा घूंघट को लेकर कि क्या वो वाकई हमारी आन बान शान और हरियाणा की पहचान हो सकता है, जिसका जवाब टटोलने के लिए अगर हम खुद में भी झांकेंगे तो यही समझ में आएगा कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अगर घूंघट कर लिया तो पहचान कैसी, तो आन कैसी, तो शान कैसी। क्योंकि ये वो मैगजीन थी जिस मैगजीन के सहारे सरकार ये कहना चाह रही है कि ये घूंघट हमारी आन बान और शान है, लेकिन ऐसा सरासर नहीं है। यहीं पर ही सीएम खट्टर की फोटो है और यहीं पर ही घूंघट को आन बान और शान बताया जा रहा है, जिसका विरोध लगातार हो रहा है। और हर कोई अब ये कहने की कोशिश कर रहा है कि नहीं, हमारे कहने का तो ये मतलब था नहीं, ये पहचान नहीं है, ये परंपरा है। हम ये नहीं कह रहे कि ये मजबूरी है, आपको ये करना ही पड़ेगा। लेकिन इसी को लेकर चर्चा हम कर रहे हैं इस कार्यक्रम में। वीना जी, हम बहुत सी बातें हम इसको लेकर कर रहे हैं। हालांकि अब ये भी कह रहे हैं कि इसमें सरकार की गलती नहीं है, ये मैगजीन छपी, इसमें तो सरकार की गलती है। सोसाइटी में चेंज आए ना आए, क्या सोच रहे हैं लोग, कितना बदलाव आया है, दैट इज अ सेकेंडरी इशू और वो हमें मिलके सोचना होगा। लेकिन इस तरीके की पत्रिकाएं छपेंगी, ऐसी चीजें छपेंगी तो लोग कैसे बदल पाएंगे? बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि देखिए हम इतनी स्कीम्स लेके जो आए हैं आगे महिलाओं की एम्पावरमेंट के लिए, उनके चेंज ऑफ माइंडसेट के लिए, सोसाइटी के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए, इन्हांसमेंट के लिए जो भी हम बात करते हैं, जब तक इस तरह की गलतियां होती रहेंगी, इस लाइक आपने जो बोला पत्रिका के जरिए, तो सही बात है, माइंडसेट जो चेंज होना था, जो हो चुका है, वो फिर नीचे डाउन चला जाएगा कि भाई इसका मतलब सरकार का मानना भी है। तो मेरा तो यही है कि जो सरकार है, जो भी इसके अधिकारी हैं, जो भी इसके लिए जिम्मेवार हैं, दे शुड बी वेरी केयरफुल कि कोई भी एक पेपर भी निकलता है कम से कम चेक करे, उसको एडिट करे, क्योंकि ये बहुत बड़ा मैसेज गलत गया है सोसाइटी में। एक जो धारणा बनी हुई थी हरियाणा में के लोग जो अर्बन में आते थे, औरतों को मॉडर्न रूप में देखते थे, फिर अटेम्प्ट टू रेप, मोलेस्टेशन जो भी होता था कि भाई हमारी औरतें तो अच्छी हैं, अर्बन औरतें ही खराब हैं, उनका माइंडसेट क्योंकि पब में जाती हैं छोटे कपड़े, तो आई थिंक उसी से डिफरेंशिएट होके जो वुमेन सेफ्टी है वो भी आगे ठीक नहीं हो पा रही। तो ऐसी गलतियां अगर ना हो तो ही बेहतर रहेगा और फिर डिफरेंशिएट कभी भी नहीं होगा। ऐसी गलतियां नहीं होनी चाहिए। पर्वतार वही हमारे साथ अनीता कुंडू इस वक्त फोन लाइन पे जुड़ गई हैं। अनीता जी, आवाज मिल रही है मेरी? हेलो जी, सुन रही हैं अनीता जी? आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे पास। अनीता, मैं आपको सुन पा रही हूँ, आप मुझे सुन रही हैं? मेरे पास आवाज नहीं आ रही जी आपकी क्लियर। अनीता, सवाल सुन सकती है मेरा? तो क्या घूंघट में घुटन होती है हरियाणा की बेटियों को, या ये घूंघट आन बान और शान है हरियाणा की? मैम, जो हमारी घूंघट की पर्दा प्रथा है वो एक समाज के लिए कलंक है। घूंघट में कोई भी लड़की ओलंपिक नहीं खेल सकती, घूंघट में कोई भी लड़की माउंट एवरेस्ट क्लाइंब नहीं कर सकती। क्या आप माउंट एवरेस्ट क्लाइंब कर सकती थी अगर घूंघट प्रथा होती, आपको घूंघट करना होता? कितनी परेशानियां होती? बिल्कुल परेशानियां होती मैम, इसमें कोई शक नहीं है। ये जो मैगजीन पे छपा है फोटो और ये कहा जा रहा है कि ये हरियाणा की आन बान शान है, इसके लिए क्या कहेंगी अनीता? मैम, मैं ये कहना चाहूंगी उसके बारे में कि जो भी पत्रिका छपी है ये तो वही बता पाएंगे उन्होंने मतलब किस तरीके से इसको छापा, उनकी क्या सोच है। ठीक है, अच्छे से वो इसको वो ही बता पाएंगे। लेकिन मैं ये कहूंगी कि कोई भी मैसेज हम दे रहे हैं तो उसको बड़ा ध्यान से देखें। कोई भी पत्रिका हम छाप रहे हैं तो इसका क्या मैसेज समाज के अंदर जाएगा, तो उसको देखने की जिस अधिकारी की ड्यूटी लगाई गई है, जिस भी वो जिम्मेवारी जिसकी सौंपी गई है, तो उसके ऊपर विशेष ध्यान दे कि आप क्या मैसेज दे रहे हैं, समाज के अंदर इसका क्या असर जाएगा। ये बहुत अच्छी बात कही आपने अनीता। हमें देखना होगा कि हम क्या मैसेज दे रहे हैं और उससे लोगों में क्या मैसेज जाएगा। लेकिन इससे एक गलत मैसेज तो जाता है। जो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है एक तरफ, और दूसरी तरफ ये कह देती है घूंघट हमारी आन बान और शान है, पहचान है, क्या इससे उन बेटियों को भी झटका लगेगा, उनको भी नुकसान होगा जो लोगों की मानसिकता को तोड़ते हुए आगे बढ़ रही हैं, अपने आप को साबित कर रही हैं, विदेशों में हरियाणा का नाम रोशन कर रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही बात कहा मैम आपने। बिल्कुल लगता है इसमें कि भाई हम बहुत सारी प्रॉब्लम हमारे सामने आती है, क्योंकि हम महिलाएं हैं, हमें पता होता है कि क्या प्रॉब्लम हमारे सामने आती है। लेकिन ये पता है आज भी समाज में, आपको लगता है गाँव में जाते हैं घूंघट करना पड़ता है, और जो लोग करती हैं, जो महिलाएं करती हैं, उनके लिए ये मजबूरी है? बिल्कुल बिल्कुल मजबूरी है, मजबूरी है, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल मजबूरी है। आज भी हमारे समाज में ये प्रॉब्लम बनी हुई है। गांव में जाते हैं, कोई भी महिला है जो अच्छे पदों पे है, वो गांव में जाती है तो वो इसका प्रयोग करती है, उनकी मजबूरी है। मजबूरी है। चलिए, बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अनीता। इस पर मजबूरी है ये घूंघट, और इस घूंघट में घुटन होती है। तो फिर हम क्या कह रहे हैं कि ये परंपरा है हमारी। जब घुटन होती है सबको, तो क्यों इसको बढ़ावा दिया जा रहा है, क्यों इसको खत्म करने की पहल नहीं की जा रही? अंजू जी,
देखिए, ये इन्होंने एक माइंडसेट बनाया हुआ है और सरकार इसको प्रोत्साहन दे रही है। अभी अभी वीना जी ने जो वुमेन सेफ्टी का मुद्दा उठाया था, मैं उसमें बहुत स्पष्ट तौर पे कहना चाहूंगी कि जो वुमेन सेफ्टी है उसकी जिम्मेदारी सरकार की है, क्योंकि भारत एक वेलफेयर स्टेट है। जहां तक सरकार का दायित्व है इस तरह की मैगजीन पे इस तरह के विज्ञापन छपने, जिनमें कि ये दिखाया जाए कि एक लेडी जिसने घूंघट किया हुआ है वो हरियाणा की आन बान और शान है, ये सरकार का माइंडसेट दिखाता है। और जो इसका संपादक है और जो संपादक मंडल है उनका माइंडसेट दिखाता है। इतना लंबा टाइम हो गया है, मेरे ख्याल से कल से चर्चा चल रही है, अभी तक इसके संपादक से शोकॉज नहीं मांगा गया, उनको इस पत्रिका के संपादक मंडल से नहीं हटाया गया। इसका मतलब क्या जाता है, हम बगैर कहे कौन सी बातें कहना चाहते हैं, क्या इम्प्लाइड मीनिंग है उसके अंदर। और ये जो क्वेश्चन है ये महिलाओं की आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ सवाल है। अगर हमें हमारा परिचय रखना है तो हमें इस घूंघट को उतार के फेंकना ही होगा। और ये घूंघट कभी भी कहीं भी हमारी परंपरा का हिस्सा कहीं नहीं रहा है। माही ने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि हमारे धर्म में ना कभी घूंघट रहा है, ना कभी हमारे राजा महाराजाओं में घूंघट रहा है। मैं बहुत स्पष्ट तौर पर कहती हूँ इस बात को, क्योंकि मैं उत्तरांचल से बिलोंग करती हूँ। जब औरंगजेब के आक्रमण हुए थे तो हम लोग अपनी सुरक्षा के लिए वहां पे भाग गए थे। वहां पर आज भी घूंघट नहीं है, किसी भी रस्म में नहीं है, विवाह में भी वहां पे घूंघट नहीं किया जाता है। इट मीन्स कि बहुत स्पष्ट है कि जब मुगलों के आक्रमण हुए थे तब अपनी सुरक्षा के लिए जो है हमारे यहाँ पे बाल विवाह और ये प्रदा प्रथा आई थी। तो जो चीज हमने एक मजबूरी में कभी अडॉप्ट की थी, हम क्यों नहीं उसे करेक्ट कर देते हैं, हम क्यों नहीं उन चीजों को खत्म कर देते हैं। हम बढ़ावा दे रहे हैं, हम बढ़ावा दे रहे हैं। और हमारा समाज तो इतना अच्छा समाज रहा है कि राजा राम मोहन राय जब खड़े हुए थे तो महिलाओं ने पर्दे फेंक दिए थे, सती प्रथाएं खत्म हो गई थी। हम लोग तो एक प्रोग्रेसिव समाज रहे हैं, कट्टरवाद तो हमारा परिचय कभी रहा ही नहीं। बिल्कुल, तो ये क्यों हो रहा है? अमीना जी, बहुत सी चर्चाएं हुई, हम कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब कह रहे हैं बेटी को छुपाओ, क्या इससे बेटियां आगे बढ़ पाएंगी? जैसे मैं कह रही हूँ, मैं तो चिंतित हूँ। जो चीजें हम 1920 और 30 में पार कर चुके थे उन चीजों पर हम वापस लौट रहे हैं। कट्टरवाद ने हमारे देश को जकड़ लिया है। संघी, मुसंगी, सिख संघी, ये एक पुरुषों की जो मानसिकता है जिसकी टारगेट हमेशा औरतें होती हैं। पर्यावरण भी होता है एक बेहुदा विकास, हर चीज को तोड़ के, जंगल को काट के उसको कंट्रोल में कर लो, नदियों को कंट्रोल में कर लो, एक नदी को दूसरी नदी के साथ जोड़ दो, जबकि हर नदी का एक अलग कैरेक्टर होता है। उसी तरह से औरतों को भी शिकंजे में कस लो, उनको कहो कब उठना है कब बैठना है। ये एक संघी, मुसंगी, सिख संघी, पुरुष सत्ता, कट्टरवादिता हमारे देश में लौट रही है और हम औरतों को एकजुट होकर इसको लड़ना है, क्योंकि अब हम लोगों को विभाजित किया जा रहा है। आज कहा जा रहा है कि मुसलमान औरतों के मुद्दों पर मुसलमान औरतें बोलेंगी, हिंदू औरतों के मुद्दों पर केवल हिंदू औरतें बोलेंगी, जबकि 70 और 80 की दशक में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कम्युनिस्ट, एथियस्ट, कांग्रेसी, हर प्रकार की औरत ने मिलकर सेक्शन 498 बनवाया था। औरतों की प्रॉपर्टी राइट्स के लिए हम लोग लड़े थे। मैरी रॉय क्रिश्चियन लेडी थी। जितने भी केसेस हुए थे औरतों के संगठन ने मिलजुल के किए थे। हमने पूछा तक नहीं कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये आ चुका है, ये आ चुका है, इसको जानबूझकर लाया जा रहा है। धर्म चाहे कोई भी हो, माही जी, हर धर्म में महिलाओं को दबाने की कोशिश, हमारा पुरुष प्रधान बराबर की कोशिश की गई है। क्यों देखा जा रहा है? क्यों हम ये नहीं देख रहे कि पुरुष और महिलाएं सब बराबर हैं? हम हर बार महिलाओं को क्यों दबा रहे, धर्म चाहे कोई भी हो? देखिए, इसके लिए हमारे जो समाज की मानसिकता है उसको मैं कहूंगी कि हमारी मानसिकता पुरुष प्रधान है। पुरुष हमेशा ये कोशिश करते हैं कि महिलाएं आगे ना बढ़ पाए। जैसा कि मैगजीन के बारे में मैं कहना चाहूंगी, इन्होंने एक महिला का चित्र जिस पे दिया है, जिसमें उसने घूंघट किया और सर पे उसने एक टोकरा सा रखा हुआ है। इसकी जगह अगर वो फोगाट बहने हैं या जो भी मिस इंडिया बनी है, अगर उसका चित्र देते तो शायद ये संदेश बहुत अच्छा जाता महिलाओं के लिए, हरियाणा सरकार के लिए, सभी के लिए। महिलाओं को ये लगता कि हाँ, हमारी सरकार, हमारा समाज हमें आगे बढ़ाना चाह रहा है। जबकि उस चित्र को देख के हमारे महिलाओं के मन में ये संकुचित भावना उठ रही है कि हमें आगे बढ़ाने का नहीं, वापस हमें उसी दिशा में ले जाने की कोशिश की जा रही है कि फिर से पर्दा प्रथाएं, ताकि महिलाओं को आगे ना बढ़ाया जा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगी, क्योंकि ये कृषि से संबंधित है, तो यहाँ फोगाट बहनों को और इन सबको देने की जरूरत नहीं थी। कृषि में कितनी औरतें अपने घूंघट निकाल कर जुड़ी हुई हैं, वो जाती हैं, मंडियों में अपनी सब्जियां भी बेचती हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो धंधे भी कर रही हैं। उसके साथ उन्होंने फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स भी लगाए हुए हैं अपने पतियों के साथ मिलके। क्या कृषि से संबंधित कोई ऐसी औरत नहीं मिली जो 100 गाय की डेयरी चला रही है, गौ रक्षा भी कर रही है, साथ में उसका दूध, मक्खन, घी भी बना रही है? सिर्फ यही एक बेचारी औरत मिली हरियाणा में?
क्या कृषि संबंधित भी कोई ऐसी रोशन ख्याल औरत नहीं मिली इनको? कोई भी महिला हो तो उसकी पहचान तो इस घूंघट के पीछे छिप गई होगी ना। महिला चाहे कोई भी हो, उसकी पहचान तो इसके पीछे छुपा दी गई होगी। वो पहचान कैसे सामने आ पाएगी, कैसे सामने आएगी कि इस घूंघट के पीछे कौन है, कौन महिला है, क्या नाम उसने बनाया और क्या काम किया है? क्या इस घूंघट के पीछे आप अंदाजा लगा सकते हैं? घूंघट के पीछे मैं थी तो क्या आप अंदाजा लगा सकते थे कि घूंघट के पीछे कौन बैठा है, कौन आपको बता रहा है तमाम चीजें? और इसी घूंघट ने बहुत से सवाल खड़े किए थे। प्रतिमा, आज की जो जनरेशन है वो इस चीज को खत्म करती जा रही है। ये जो फोगाट सिस्टर्स की बात कर रहे हैं, जो वो इसलिए खत्म कर रहे हैं क्योंकि वो आगे बढ़ना चाहते हैं और इस परंपरा को खत्म करने के लिए उनके पेरेंट्स जो है, खासतौर पे माएँ उनकी मदद करेंगे, क्योंकि जो चीज वो नहीं कर पाई वो अब अपनी डॉटर्स को। ठीक है, यानी कि आप हरियाणा में हरियाणा में एक दादी ने, और उस चेंज में हम सबका योगदान होना चाहिए। हरियाणा में हम किसी एक को उंगली दिखा नहीं सकते कि यू आर, मगर ये सरकार क्या कर रही है? सरकार सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती। हरियाणा में तो एक दादी थी जिसने अपनी पोतियों को शूटिंग सिखाने के लिए खुद शूटिंग कर ली और वो भी चैंपियन बन गई, उसकी पोतियां भी चैंपियन बन गई। हरियाणा की औरतें तो इतनी रोशन ख्याल हैं कि उनको घूंघट में ढक देना महापाप है, महापाप है। मेरा मानना ये है कि अगर हम समाज की बात करते हैं, नर्चरिंग जो है एक औरत करती है घर में, चाहे सास हो माँ हो। कभी भी ससुर जब नई बहू आती है वो ये नहीं बोलता कि बेटी तू मेरे घर में आई है, तुझे ऐसे से बहू प्रथा चलानी है, घूंघट करना है। ये सास ही उसको सबसे पहले होती है। ठीक है, गीता बबीता के पिता इस वक्त हमारे साथ महावीर फोगाट जी फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। महावीर जी नमस्कार, आवाज मिल रही है मेरी? हाँ बिल्कुल सुन रही है। महावीर जी, ये घूंघट क्या वाकई हरियाणा की पहचान है, हरियाणा की शान है? देखिए, बहुत पुरानी बातें हैं। आप जो ये जो इस चीज से इतराज करें, मैं इस चीज के बिल्कुल खिलाफ हूँ। सबको आजादी है, आजादी हरियाणा है। खास करके लड़कियों प्रति मेरी जो ये है जो घूंघट प्रथा है, इसको जो खत्म होनी चाहिए और कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। तो ये कैसी सोच है फिर? हम क्यों ये कह रहे हैं कि घूंघट जो है वो महिलाओं की शान है, महिलाओं की पहचान है, हरियाणा की जान है? क्या ये सब संभव हो सकता है? नहीं, ये सब गलत है, सब रूढ़िवादी दिमाग के हैं, ऐसी बात नहीं होती। ये सोच कब बदल पाएगी महावीर जी, और कैसे बदल पाएगी? देखिए, लोगों के विचार काफी बदल गए हैं। जितना हमारे घर में भी जो बहू है तो हम उसका घूंघट नहीं करने देते, हम उसको, हमारी बच्चियों समान है वो, हम उसको खुला, हम खुद में कराची, हम खुद, कोई घूंघट नहीं होगा। घूंघट नहीं होगा? हाँ, घूंघट नहीं होगा तो बेटी जो चाहेगी वो कर सकेगी, वो समाज की बेड़ियों से बाहर आके अपने आप को साबित कर पाएगी। बिल्कुल बोल सकती है। आज जो पंचायत में दोनों सरकार ने बिछा के रखा है, मेंबर बनती है, ग्राम की प्रधान बनती है, तो फिर ये जो आज ये बात हो रही है, तो जो रूढ़िवादी दिमाग अपने दिमाग में बदले, इस सोच को बदले और जो लड़कियों को जो आगे आने दें और जैसे प्रतिबंध ना लगाएं। चलिए, बेहद शुक्रिया महावीर जी इस पर बात करने के लिए हमसे। ये रूढ़िवादी सोच है और ये कब बदलेगी, ये बड़ा सवाल है। गीता बबीता के पिता, वो पिता जो एक मिसाल है सबके लिए, जिन्होंने अपनी बेटियों पर इतना भरोसा किया और उसी दम पर वो आगे बढ़ पाई और आज पूरा देश उन्हें जानता है। दंगल मूवी सबने देखी और सबने सराहना की। क्या घूंघट में होती वो तो इस मुकाम पर पहुंच पाती? हमारे साथ इस वक्त फ्लाइंग ऑफिसर भाविका भी फोन लाइन पे जुड़ गई हैं। अब भाविका, क्या घूंघट से एक नारी की, एक महिला की, एक बेटी की पहचान हो सकती है? जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा कभी ना तो कभी पहचान हो पाई है और ना ही हो पाएगी, क्योंकि घूंघट एक ऐसी प्रथा है जो बहुत साल पहले हमारे देश में आई थी, जिससे कि ना कुछ फायदा हुआ हमें, ना किसी एक इंसान को, किसी को भी फायदा नहीं हो पाया, बल्कि जो हमारी औरतें जहाँ तक, जिस मकाम तक पहुँच सकती थी वहां तक नहीं पहुँच पाई हैं। तो मैं चाहूंगी कि इस चीज को, मतलब इस चीज को देखा जाए और इस चीज के लिए हमें प्रोत्साहन देना चाहिए औरतों को कि वो आगे आएं और इस प्रथा को बंद कराएं। भाविका, बहुत से हरियाणा के अलग अलग हम जगह पे देखें तो महिलाएं आज भी घूंघट करने को मजबूर हैं। क्या अपनी मर्जी से कर रही हैं या मजबूर? बिल्कुल नहीं करना चाहते। बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे औरतें नहीं करना चाहती हैं, लेकिन उनसे जबरदस्ती कराया जाता है। लेकिन फिर भी बहुत सारी जगहों पर औरतें खुद ही इस चीज के लिए वो हैं। क्यों? क्योंकि वो अशिक्षित हैं। अगर उनमें शिक्षा फैलाई जाए, अगर शिक्षित हों तो ऐसा कभी ना हो। चलिए, बहुत शुक्रिया भाविका। अगर बेटियां शिक्षित हों, अगर समाज शिक्षित हो तो ऐसा कभी ना हो। ये छोटी सोच को कभी आगे आने ना दिया जाए और महिलाओं को जानबूझकर दबाने का काम भी ना हो। ये हम कब समझेंगे? माही जी, बदलाव की बात करते हैं, बड़ी बड़ी दावे करते हैं, जमीनी हकीकत तो आज भी बदलने को तैयार नहीं है हम।
बिल्कुल सही बात है मैम। हम बोलते हैं कि बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, और दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि घूंघट किया जाए, जबकि ये जो प्रथा है, घूंघट जो प्रथा है, इससे हम महिलाओं की जो एक पहचान होती है, और मैंने ये भी देखा है जो महिलाएं घूंघट करती हैं उनमें एक संकुचिता आ जाती है कि जैसे शादी होती है, ये मैंने रियलिटी देखी है, पार्लर से तैयार होके आएंगी महिलाएं, घर में बहुत तैयार होंगी, लेकिन जैसे ही घर परिवार में गई उन्हें घूंघट करना पड़ता है। क्या फायदा हुआ? तो घूंघट किस लिए? घूंघट उन लोगों को अपनी आंखों पे डालना चाहिए जिनको शर्म नहीं है, जो औरत के लिए घटिया सोच रखते हैं, जिनको शर्म नहीं है। आपके पास लौटूंगी। कबड्डी कोच सुनील डबा सर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे। सुनील जी, अगर यहाँ पर महिलाएं घूंघट करके रहें हर वक्त, तो क्या अपने मुकाम पर पहुंच पाएंगी? क्या अपने तमाम सपनों को साकार कर पाएंगी वो? हेलो जी सुनील जी, आवाज मिल रही है? हाँ, मैं बिल्कुल सुन रही हूँ। सुनील डबास जी, क्या महिलाएं अगर घूंघट में रहें? समझती हूँ कि घूंघट प्रथा है, ये हम वापस अपने देश को आदम के जमाने में क्यों भेजना चाहते हैं। मैं इसमें फिजिकल एक आदमी की जब वो घूंघट निकाल के सांस लेगी, उसको सांस लेना मुश्किल हो जाता है। ऊपर से हमारे हरियाणा स्टेट का जो कल्चर है उसमें तो लेडीज कितना काम करती हैं, वो घर में सारा दिन चोला चाकी करती हैं, फिर वो खेतों में काम करती हैं, ऊपर से उसको घूंघट में और बांध दिया जाता है ताकि वो बिल्कुल ही घुटन में रहे। अरे उसको आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें करते हैं हम, ऊपर से फिर हम लड़कियों को फ्री होने की बातें करते हैं, उनको आप आजादी दो, फिर हम वापस उनको आजादी देने की बजाय उनको वापस उनके ऊपर बेड़ियां बांध देते हैं कि आप घूंघट भी निकालो। बिल्कुल, कृषि संवाद पत्रिका में जो घूंघट पहने महिला की फोटो है, हर आदमी को अपने ओढ़ने पहनने का भी अधिकार है, वो खुद छांटे कि वो क्या ओढ़ना पहनना चाहते हैं। ठीक, ये कृषि ओढ़ने पहनने की चीजों के ऊपर भी पाबंदियां लगाएंगे। बिल्कुल, ये पाबंदी हर बात पे लगाना चाहते हैं। कृषि संवाद पत्रिका में जो घूंघट पहने महिला की फोटो है, क्या लग रहा है क्यों ये छापी गई? क्या इसकी जरूरत थी? फरीदाबाद जिले में एक डीसी साहब हुआ करते थे, उन्होंने पूरे फरीदाबाद में एक कैंपेन चलाया कि घूंघट हटाओ प्रथा। लेडीज ने वहां जाके इकट्ठा हो गए, बहुत सारी लेडीज गई कि हम घूंघट नहीं निकालना चाहते, आप ये कार्यक्रम कृपया हमारे गांव में भी करो ताकि लोगों को समझ आए कि कितनी महिलाएं हैं जो घूंघट नहीं करना चाहती हैं। आप ग्राउंड लेवल पर, धरातल पर और महिलाओं से भी पूछना जो नहीं करना चाहती हैं। ठीक है, ये कोई जबरदस्ती नहीं है कि किसी के ऊपर आप थोप दो और प्रथा बना के और थोप दो। चलिए, बेहद शुक्रिया सुनील जी। तो ये कौन सी प्रथा है जो मजबूरन थोपी जा रही है, जो मजबूरन कहा जा रहा है कि आपको ये करना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप ना कह दें, इसके लिए आपको घूंघट करना पड़ेगा? कैसे बाहर आ पाएंगे हम इस सब से? पूनम जी, आपको लग रहा है बाहर आ पाएंगे? बिल्कुल आ पाएंगे। देखिए, ये इंडिविजुअल, मैं फिर कह रही हूँ, ये पारिवारिक सोच होती है। अगर परिवार चाहे तो वो अपनी बेटी की, अपनी बीवी की, अपनी बहू की, तो सरकार की क्या जिम्मेदारी हटा सकती है? मैडम, फिर आप सरकार पे आ जाती है यार। हम सरकार का जिक्र कर रहे हैं। ये पत्रिका देखिए, मैं कुछ कहना चाहूंगी। ठीक है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन सरकार की कुछ जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल जिम्मेवारी बनती है, बिल्कुल एक्शन, बिल्कुल एक्शन होना चाहिए। मैं खुद इस बात को कह रही हूँ कि जिसने भी ये एक्शन हो जाना चाहिए था, एक्शन होना चाहिए। सरकार को तो एक्शन लेते वक्त लकवा मार जाता है, लकवा मार जाता है सरकार को, किसी भी चीज पर एक्शन नहीं ले सकती। मेरे परिवार में लकवाग्रस्त सरकार है ये। मेरी अगर परिवार में मेरी बहू आती है, मुझे पता है मैंने अपनी बहू को कैसे रखना है। वो अच्छी बात है, आप क्यों रखेंगी अपनी बहू को? बहू अपने आप रहेगी, बहू का भी घर है, आप नहीं रखेंगी बहू को, लेकिन सरकार बहू अपने आप रहेगी। भाई ठीक है, एक एक करके बात करूंगी। पूनम जी, आप ये कह रही है सरकार नहीं बताएगी, तो सरकार आपको ये बता रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लोग मान रहे हैं, आप कह रहे हैं उसका असर हो रहा है। वही सरकार कह रही है बेटियों को छुपाओ, तो वो लोग मानेंगे? क्या कह रही हूँ, ये सरकार नहीं, मेरे सवाल का जवाब दो, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। ये जो गलती हुई है, जो हुई है, उसको करेक्ट करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। क्यों नहीं कर रहे? करना चाहिए, क्यों नहीं कर रहे? माही जी, सरकार हमें कुछ कहती है, चेंज हो चुकी है। ठीक है, चेंज आप कह रहे परंपरा हो चुकी है, लेकिन अभी तक हकीकत देखें तो ऐसा नहीं हुआ है। माही जी, वो सरकार हमें जो बातें कहती है हम समझते हैं, हम सुनते हैं, उन कैंपेन्स को हम अच्छे से अमल करते हैं, लोगों की सोच में बदलाव आता है, लेकिन ऐसी मैगजीन्स को देखने के बाद लोग खुद ही 2 कदम पीछे हो जाएंगे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो बेटी को छुपाओ, यानी कि बेटी को बचा लिया, पैदा कर ली बेटी, लेकिन उसको हमें इस कृषि में डाल देना है, बेटी को स्कूल भेजना नहीं है, बेटी को आगे नहीं बढ़ने देना है। क्या उसके साथ पैरेलल ये सोच चलेगी फिर? नहीं, देखिए, कृषि में जाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ऐसे जाना, अपना घूंघट खोल के एज अ पढ़ाई लिखाई ना करवाना, एज अ बिजनेस वुमन, एज एन ओनर ऑफ लैंड, हम लड़कियों को जमीन का हक ही नहीं देते, सिर्फ गोबर ढोए और चारा ढोए। हम अपनी बेटियों को, बहुओं को जमीन में हिस्सा क्यों नहीं देते? वाइंड अप करना है मुझे। देखिए, जैसे सरकार अगर
सरकार ये बोल रही है, अब लोग ये बोल रहे हैं, हमारे मंत्री साहब ये बोल रहे हैं कि ये हम लोगों ने नहीं कराया, गलती से हो गया। चलो हम वो चीजें मानते हैं, इसे करेक्ट कीजिए। दूसरा, सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कैंपेनियन लगवा रही है, तो इस चीज के भी लगाए ना कि पर्दा प्रथा खत्म की जाए, जगह जगह कैंपेनियन लगवाए और लोगों को ये समझाए समाज कैसे बदलेगा। ठीक है, कैसे बदलेगा बताना चाहिए। वीना जी जल्दी से। बिल्कुल सही कहा कि गलती हो गई है, उसको सुधारें, कैंपेन स्टार्ट कीजिए जिसमें सारी चीजें इंक्लूड कीजिए। जैसे मैसेज इसका जा रहा है तो इस सोच का भी जाना चाहिए कि लड़कियों के प्रति अपनी सोच को चेंज कीजिए। कपड़ों से लड़की की पहचान नहीं है, बिल्कुल नहीं, पहचान उसकी प्रतिभा से है। बिल्कुल अवेयरनेस जरूरी है और मानसिकता इंडिविजुअल की बदलनी जरूरी है। परिवार में या समाज के लोगों की मानसिकता बदलनी बहुत जरूरी है अगर हम चाहते हैं पर्दा प्रथा खत्म हो। कोशिश से हर चीज होती है मैडम। ये घूंघट है, ये हमारी आइडेंटिटी का हिस्सा नहीं है, क्वेश्चन मार्क लगाता है। और अब जो ये आंचल है, इसको परचम बनाने का वक्त है। बन चुका ये आंचल परचम 1920-1910 की दशक में बन चुका था। औरतें आगे जा रही थी, एकदम से कट्टरवादिता की वजह से, सब धर्मों की कट्टरवादिता की वजह से औरतों के ऊपर ब्रेक लगा है। इसका हमें पुरजोर हमें इसके खिलाफ लड़ना है, एकजुट होकर लड़ना है होगा और मिल के लड़ना होगा। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। और सरकार को भी ये बताना होगा कि अगर ये मैगजीन में आपने ये तस्वीर छापी है और आप ये कह रहे हैं कि हमें इस बारे में जानकारी नहीं है, गलती से ये हो गया, तो जनाब सरकार चला रहे हैं आप। अगर इतनी इतनी गलतियां करेंगे तो प्रदेश कैसे चला पाएंगे, जरा ये भी सोच लीजिए। और उसी प्रदेश में आप बेटियों को आगे बढ़ाने की बात कह रहे हैं, तो बेटियां ऐसे तो आगे बढ़ने से रहिए। आपको जरूरत है बेटियों को सशक्त करने की, अपनी पत्रिकाओं में, अखबारों में वो चीजें छपवाने की, वो चीजें देने की जिससे बेटियों को वास्तव में आगे बढ़ाया जाए, ना कि उस सोच को बढ़ावा देने की जो ये कहती है कि बेटियां घूंघट में रहें तो हरियाणा की पहचान होगी, हरियाणा की शान होगी, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हरियाणा की बेटियां बहुत कुछ कर सकती हैं और बहुत कुछ कर भी रही हैं और हर जगह पे अपने आप को साबित कर रही है। सरकार को जरूरत है देखने के लिए कि लोगों में अगर प्रचार किया जा रहा है तो गलत प्रचार नहीं हो, बेटियों को सशक्त करने की बात हो, बेटियों को ताकत देने की बात हो, ना कि समाज में पुरुष प्रधान सोच को आगे बढ़ाने की। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, नमस्कार।